ये कार्यक्रम है और सूर्य की तरह निरंतर चलना पड़ रहा है, क्षेत्र में भी और यहाँ का भी। चरय वेती जीवन इसी का नाम है। कहते हैं जो पानी रुक जाता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन जो निरंतर चलता है वो क्या है, उसमें एक नवीनता, एक नया प्रवाह बनी रहती है। तो हम सभी लोग अपने जीवन को भी उसी तरह सीखें। ये साइंस जो है अध्यात्म का विज्ञान, यहाँ हम लोग समझते हैं अध्यात्म में क्या पावर है। आज एक ही दिन कहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और आर्यभट्ट का दोनों का जन्मदिन था, लेकिन संविधान के निर्माता को तो हम लोग बहुत सेलिब्रेट किए, लेकिन आर्यभट्ट को भूल गए, जिनने शून्य का ज्ञान दिया, जो महान गणितज्ञ थे। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, चंद्रमा और तारा हमसे कितना दूर है, ये सारा क्यों संभव हो पाया? आर्यभट्ट के गणित के कारण। ज्योतिष का मतलब लोग समझ लेते हैं हाथ की रेखाएं दिखाना, नहीं। ज्योतिर्विज्ञान एक विज्ञान था, गणित तक था। यह पृथ्वी की आयु कितना हो सका है, ये सूर्य, तारे, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह किस तरह परिक्रमा कर रहे हैं, उसका हमारे से कितना दूरी है, ये सब सारा विज्ञान देने वाले आर्यभट्ट की भूमि, जिससे पूरी मानवता लाभ ले रही है, पूरी मानवता को गिफ्ट किया। तो अध्यात्म हमारे देश का बहुत ही शानदार चीज़ है, लेकिन अध्यात्म को यदि जीवन में धारण करना है तो हमारे ऋषियों ने कहा वो अध्यात्म के ऊर्जा को अपने जीवन में यदि हम धारण करना सीख गए तो सबसे पहला क्या होता है, हमारे अंदर जो ये पंच भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर क्या है, ये पंच तत्वों की काया है। अब ये काया है, इसलिए देखिए 5 अंगुलियां हम लोगों का है, पैर में भी 5 अंगुलियां, दोनों हाथ में भी 5-5 अंगुलियां। 5 ही क्यों है? किसी की निकाय इसमें निकल जाता है एक्स्ट्रा, लेकिन वो मूल तो 5 ही है। अब ये 5 तत्वों की काया बना है, उसी का प्रतिनिधित्व तो हमारे ये 5 अंगुलियां करती है। जैसे हमारे शरीर में क्या है भाई, अग्नि है, टेम्परेचर है, थर्मामीटर से मापते हैं, तो अग्नि का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अंगूठा कर रहा है। इसके बगल में क्या है? वरुण है, जल है, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये अनामिका उंगली, तर्जनी, बीच वाला जो उंगली है ये क्या है? मिडिल फिंगर, मध्यमा, ये बादल तत्व तो ईथर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये कहिए कि अनामिका मिट्टी का और जल का, ये 5 तत्वों की काया है। और इसीलिए 5 तत्वों का इसमें मुद्रा विज्ञान था, जिनका कि वात पित्त कफ अगर असंतुलित हो गया, कोई दवाई नहीं काम करता है, तो देख लीजिए ये मुद्रा का विज्ञान था। ये लेडी फिंगर जो सबसे छोटा है, अनामिका, और कनिष्ठा और अनामिका में अंगुष्ठ को सारे, मिट्टी और पानी, ये दोनों को गुत्ते हैं। आटा को कैसे, आटा में पानी मिलाना पड़ता है, और फिर पकाने के लिए रोटी, आग की ज़रूरत है, तो मिट्टी और पानी को मिला दिए, ये दोनों मिल गया, और इसमें अग्नि को ऐसे सटा दिए। अब दबाना नहीं है, केवल स्पर्श करके रखना है, ताकि 30 मिनट तक, और एक उंगली दूसरा से कोई सटा नहीं, केवल 3 उंगली सटी हुई है, और इस तरीके से हम रखे हुए हैं। अब 5 मिनट के बाद यहाँ से एक ऐसा वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगेगा पूरा शरीर में। 30 मिनट तक रखते रखते पूरा शरीर आपका लगेगा इनर्जेटिक हो गया, जो वीकनेस है, जो कमजोरी आपके पास है। फिर 30 मिनट के बाद 15 मिनट इसे ऐसे करना है, केवल जमीन के संपर्क से, मिट्टी के संपर्क से रखना है। आकार मिट्टी में जितने तरह की खनिज संपदा है, फास्फोरस, आयरन है, कहाँ से खनिज निकलता है? जमीन के नीचे से। तो शरीर में जो तत्व हमको कम है, जो संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, अनियमित भोजन लेते हैं, तो वो हमको इसे मिल गया। इसको 15 मिनट, लेकिन पहले शुरू करना है ये 3 उंगली से वात पित्त कफ, और फिर 30 मिनट पूरा हो जाए तो 15 मिनट ऐसे। यदि लगातार 90 दिन तक कोई आदमी कर लिया तो उनके शरीर के सारे दोष है सो समाप्त हो जाएगा। ये हमारा अध्यात्म जो है सो पूरी मानवता के लिए है। लेकिन अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है। क्या चल पड़ा है? अलग अलग सेना बन गया है, और अलग अलग सेना बन के क्या है, वो भगवान को ही झुठला दे रहा है। जैसे एक भाई, बाप का 4 भाई है, और बड़े भाई मंझले भाई जो हैं उसमें बुद्धिमान, और 3 शेष भाइयों का जमीन हड़प लिया, उनका बैंक बैलेंस को गड़बड़ कर दिया, अपने नाम कर लिया, पिताजी के ज़मीन को अपने नाम कर लिया। तो उसमें बेईमानी कौन किया? हमारे बड़े भाई ने। तो इसमें पिताजी का क्या दोष है? पिताजी की कोई दोष है क्या?
हमको तो झगड़ा बड़े भाई से है ना, लेकिन आज क्या है, गलती समाज के लोग किया। मध्यकालीन युग चला, सामंतवाद का युग चला, बैकवर्ड फॉरवर्ड का युग चला, जो पिछड़ी लोग थे, जो दलित कहा जाता था, जो गरीब तबका के लोग थे, उनका शोषण किया समाज के नुमाइंदे। लेकिन उससे जो घृणा समाज में उत्पन्न हुआ, तो हमको लड़ाई उनसे करनी थी, लेकिन हमारा लड़ाई शुरू किससे हो गया? भगवान से। बोला गॉड इज डेथ, भगवान इस दुनिया में है ये नहीं। गायत्री मंत्र क्या कहता है? गायत्री मंत्र भगवान का जो स्वरूप है वो कितना अच्छा साइंटिफिक रूप से दर्शाया कि इस दुनिया में यदि भगवान कोई होगा तो कौन किस रूप में होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका रंग कैसा होगा, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या खाते हैं। तो उस भगवान की परिकल्पना ने गायत्री मंत्र प्रथम अक्षर में कहा ओम भू। ओम अर्थात ये प्रणव स्वरूप यानी प्राण स्वरूप परमात्मा। भू का अर्थ होता है प्राण। इस दुनिया में जितनी भी आप एक पशु पक्षी लीजिए, चिट्टी लीजिए, वह जीवित क्यों है? क्योंकि पंच भौतिक शरीर जो मिट्टी है, बादल है, पानी है, आग है, हवा है, वायु है, ये पंच तत्वों की काया तभी तक यह संचालित है जब कब तक इसके अंदर जीवन रूपी परमात्मा का जियो का सीम अर्थात प्राण इसके अंदर काम कर रहा है। प्राण यदि निकल गया तब इतनी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में विकसित हुआ, पूरे विश्व मानवता के सामने, लेकिन मृत्यु को कोई आज तक झुठला दे। एक नेता हुए कम्युनिस्ट पार्टी के, उनका नाम है बोल्शेविक क्रांति के जनक। उनका नाम क्या है? बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता कौन थे? आप कहेंगे भाई यहाँ केवल प्रवचन की बात नहीं, आपका जीके में भी आएगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ रसिया में, जिसका नेतृत्व कौन किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन। अब लेनिन का लाश अभी तक वहाँ का रसिया की सरकार बर्फ के घर में रखा हुआ है। कैसा व्यक्ति जो मरने में कितना दिन हो गया, लेकिन अभी तक उसका डेड बॉडी सुरक्षित है। अगर उनके पास संभव होता तो उसमें प्राण भी पिला देता और फिर से लेनिन है सो फिर से पुनर्जीवित होते, फिर से शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते। लेकिन चाहे वामपंथी हों, कम्युनिस्ट हों, दक्षिण पंथी हों, हिंदुस्तान के हों, हिंदुस्तान के बाहर के हों, इसमें जो प्राण का चिप है मित्रों, वह कोई और सेट करता है और इसका एक निश्चित आयु है। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। जिस आदमी का जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। इसको ना तो अटल बिहारी वाजपेयी झुठला सके जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, ना वित्त मंत्री पैसा के जो मालिक थे, ना मान्यवर अरुण जेटली साहब झुठला सके, न कहिए कि क्रांतिकारी स्वर में विदेश में भारत को पहुंचाने वाली यहाँ के विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज, एक बहुत विद्वत और कहिए कि सरस्वती का प्रतीक माना जाता था, ऐसा बोलती थी विदेश में जाकर के विदेश मंत्री। उनको भी निश्चित समय पर मरना पड़ा। अरुण एक वो डिफेंस मिनिस्टर हुए, किनका नाम था मोहन पर्रिकर। ये सारे राजनेताओं का ऐसा ही शब्द आया था किनके पास? राजकुमार सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध बने, उनको बोला कि इनका ऐसा है भाग्य रेखा कि या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा एक भिक्षु महात्मा बन जाएगा। तो उनके पिताजी को डर था कहीं कि महात्मा नहीं बन जाए, इसलिए रास रंग में उनको घर में रखा गया। एक दिन अटेंडेंट बोला कि थोड़ा घुमाओ, देखा एक आदमी जो है सो खांस रहा है। बोला क्या हुआ है? बोला इसको बीमारी हो गया। क्या आदमी बीमार भी होता है? फिर देखा दूसरे दिन एक बूढ़ा लाठी पकड़ के चल रहा है। दूसरे दिन जब शहर में गया, बोला रथ को घुमाओ। ये क्या हो गया? बोलो जो आदमी बीमार था वही अब बच्चा वो बूढ़ा होना पड़ता है इस संसार में। तीसरे दिन जब फिर रथ की में यात्रा के लिए गए तो देखा उसको 4 आदमी टांग के ले जा रहा है, राम नाम सत्य है। बोला ये क्या हुआ? बोला जो खांस रहा था, जो बूढ़ा था, आज मर गया। बोला क्या संसार में मरना पड़ता है? और वहीं से वो 12 बजे रात निकल गए लुम्बिनी से और कहाँ चले गए? बोध गया। 20 साल तक पीपल वृक्ष के उन्होंने मेडिटेशन किया। आज भी बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध के मेडिटेशन का गवाह है। आप जाएंगे तो वहाँ अजीब किस्म की शांति मिलेगी बोधि वृक्ष के नीचे। उसकी चौथी पीढ़ी, वो पीपल तो अब नहीं है, लेकिन उसी पीपल से नया कोपल निकलते गया और उसी जगह पर वो नया कोपल वाला, उसका भी लगभग 1000 वर्ष आयु हो गया है, जो अभी पीपल है। चौथी पीढ़ी कहते हैं बोधिसत्व। देश विदेश के सारे लोग आते हैं। मेडिटेशन क्या है? अंतरंग को पहचानने का। गायत्री मंत्र कहता है हमारा जो मूल स्वरूप शरीर नहीं है, यदि शरीर होता तो हम इसको लोग कभी मरने नहीं देता।
क्या है? असली स्वरूप हमारा है प्राण स्वरूप, हमारा असली स्वरूप है आत्म स्वरूप, हमारा असली स्वरूप है आत्मबल, हमारा असली स्वरूप है मनोबल। हमारा आज क्या है? जिस आदमी के पास अध्यात्म नहीं है, शरीर तो है लेकिन रोगों का घर बन गया है। उसके अंदर प्राण तो है लेकिन प्राणवान नहीं है। उनके अंदर मन तो है लेकिन मनोबल नहीं है। उनके अंदर आत्मा तो उसके अंदर भी काम कर रहा है लेकिन आत्मबल नहीं है। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा महाविज्ञान दिया, गायत्री महाविज्ञान, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। अन्यथा यदि आप नहीं मिलते, अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। आज इंसान के पास बुद्धि है लेकिन कैसी बुद्धि? खुराफात में लगा हुआ है, किसी को बिगाड़ो। कोई आगे बढ़ रहा है, रे बहुत अच्छा हॉस्टल में बड़ा मेहनत करता है, मेडिटेशन करता है, तो बड़ा तार्किक पंडित होता है। ये इतना देर जाते हो युवा प्रकोष्ठ में, इतना ध्यान करते हो, समय बर्बाद करते, तो भाई इतना जो आप हमको समझाने के लिए टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको क्या मिलने वाला है? आप भी इसमें 10 गो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे जो हमारे पीछे अब टाइम खराब कर रहे हैं। अरे हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप हमारे पीछे समझा करके आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए मित्रों, गायत्री मंत्र हमारे विल पावर को, हमारी कैपेसिटी को, बिल्डिंग को विकसित करता है। इसलिए ये मूल स्वरूप को यदि पहचान लें, अपने प्राण तत्व को की मात्रा को यदि बढ़ा लें, एक जन्म से जो प्राण की मात्रा मिली है, जो सब जीव जंतु को मिला, चिट्ठी भी देखिएगा, उसको मारने जाएगी तेजी से भागने लगता है। एक बिच्छू में को भी जरा सा खुरफुराहट होगा तो तेजी से भागता है, बोला कहीं हम पर आक्रमण नहीं हो जाए। कोई भी जीव जंतु अपना प्राण बचाने के लिए भरसक प्रयास करता है, उतना प्राण तो सभी में डाला हुआ है। लेकिन इसी संसार में अभी हाल के दिनों में 100-150 वर्ष के समय में ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए, और वो साधारण स्थिति में जन्म लिया, साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, साधारण गांव में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका विल पावर जागता है तो दशरथ मांझी वजीरगंज से गया के पहाड़ को तोड़ देता है। अब हम लोग कहेंगे भाई हम भी पहाड़ तोड़ने निकल जाएं, तो अब तो जेसीबी मशीन आ गई, अब पहाड़ आप क्यों तोड़ेंगे? कुछ ऐसा संकल्प लीजिए। कौन सा परिवार था उनका, कौन सुशिक्षित, लेकिन संकल्प। नेपोलियन बोनापार्ट आल्प्स को नहीं कोई पार कर पाया, लेकिन क्या आल्प्स को पार कर गया? कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नरेंद्र जो 10,000 की नौकरी के लिए कलकत्ता की गलियों में घूम रहे थे कि पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई हमारा भाग गया है, 10,000 की नौकरी मिलेगी तो बहनों की शादी करेंगे, घर चलाएंगे, लेकिन पूरे कोलकाता में उनको 10,000 की सर्विस नहीं मिली, और उनका आत्मबल जब जाग गया तो क्या बन गए? युग नायक स्वामी विवेकानंद। आत्मबल, साधारण भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी और विश्वनाथ दत्त के संतान थे कोलकाता के नगरी में। ऐसे अनेकों उदाहरण है। राम गोला गोस्वामी तुलसीदास जी 89 वर्ष में रामचरितमानस लिखते हैं। उसके पहले बैताल के सामने जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, शौच से पानी बचता है, बबूर के पैर में डालते हैं। किसी तांत्रिक ने बोला कि इसी में बैताल प्रकट होगा। जब बैताल प्रकट हुआ 1 साल के बाद, तो बोला तुलसीदास जी आप क्या मांगते हैं? बोला हम राम से दर्शन करना चाहते हैं। बोला दी हम ही राम का दर्शन करते तो हम भूत क्यों बने रहते, बैताल के योनि में क्यों प्रवेश करते? इसलिए आप चले जाइए बनारस, मणिकर्णिका, वहाँ पे हनुमान जी कोढ़ी का उदाहरण करके आते हैं, और कथा के सबसे पहले आते हैं और कथा के अंत में जाते हैं। रामायण की कथा होती है वहाँ, और वहाँ गए तो हनुमान जी कोढ़ी का उदाहरण किए हुए थे। कब? ये अकबर के ज़माने की घटना है, बहुत ज़माने की बात नहीं। और वो सब लोग चले गए, अंत में उन्हें उनका चरण पकड़ा, और वही तुलसीदास को बोले आप चले जाए चित्रकूट, वहाँ राम लक्ष्मण का दर्शन होगा। तो वहीं जब वो राम लक्ष्मण तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तो उसी समय तोता बनकर हनुमान जी उस श्लोक का पाठ किया। तुलसीदास चंदन घसे चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। और तब उन्होंने राम लक्ष्मण का दर्शन किया, और कहीं वहीं से उन्होंने रामचरितमानस लिखा। लिखने के बाद काशी के विश्वनाथ के मंदिर में फैसला हुआ कि नहीं, ये तो अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है, इसको मान्यता नहीं मिलेगी।
लेकिन बोला अंत में, बोला इसमें भगवान विश्वनाथ यदि अपना हस्ताक्षर कर दे तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया। कि नरेश की ड्यूटी लगी, राजा लोग खड़े रहे रात भर, सुबह निकाला गया तो उसमें काशी विश्वनाथ का सिग्नेचर है। तुलसीदास जी के रामायण और रामचरितमानस में अंतर समझ लीजिए। रामचरितमानस अभी बाबर के ज़माने में लिखा गया और रामायण के आदि कवि वाल्मीकि, और वो रामायण के आधार पर सीरियल बना और तब रामचरितमानस को लोग समझ सके। उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी बहुत एक ट्रैक चला कि उसमें लिखा गया है कि शूद्र, ढोल, पशु, गवार और नारी ये ताड़न के अधिकारी। भाई ताड़ना का अर्थ आप समझें, ताड़ना का मतलब संस्कार देना। अब उसमें ढोल शब्द पहले क्यों आया है? ढोल को यदि खूब जोर से पीटेंगे तो आवाज़ निकलेगा, वो तो फूट जाएगा। तो अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोट, मतलब उसको ऐसा संस्कार दीजिए कि उससे सुंदर आवाज़ निकले। पशु अनगढ़ होता है, बैल हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सर्कस का शेर हो, लेकिन उसको सुगढ़ बनाने के लिए उसको क्या ट्रेनिंग देता है। और वो बैल जो अनगढ़ था वो हल में चल रहा है दिन भर, क्यों? क्योंकि उसको ताड़ना, उसको संस्कार दिया गया, पशु शब्द आया है। उसी तरह नारी विकास करेगा कब? पुरुष हाथ बढ़ाएगा तब। नारी को भी सहयोग की जरूरत है। हर एक सफल नारी के पीछे पुरुष का सहयोग रहा है। तो नारी को भी उसी तरह संस्कार देने, लेकिन उसके तत्व दर्शन को लोग समझ नहीं रहे और उसका हो हल्ला मचाएं। वो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, पढ़ रहे हैं आज के एक्टर को। कौन एक्टर? आज एक्टर का मतलब समझ रहे हैं? गुटखा खाने वाले, गुटखा का प्रचार करने वाले एक्टर, और जो जुआ खेलेंगे, टीम बनाओ और जुआ खेलो और जीतो, जुआ खेलने वाले क्रिकेटर। गुटखा खाने वाले एक्टर और जुआ खेलने वाले क्रिकेटर। लेकिन हमारे देश का असली हीरो इन लोग नहीं थे। हमारे देश का असली हीरो अगर मानते हैं तो सचिन को मानिए। सचिन को चाहे जितना एडवर्टाइज का पैसा दिया गया कि ये इसका प्रचार कर दीजिए, शराब का कर दीजिए, गुटखा का कर दीजिए, लेकिन गलत चीज़ों का एडवर्टाइज करके सचिन 1 रुपया भी विज्ञापन से नहीं कमाया। इसलिए तो उनको क्रिकेट के क्षेत्र में भगवान कहा जाता है। हमारे देश के असली भगवान कौन थे? शहीद आजम भगत सिंह। फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी उनका आत्मबल इतना मजबूत अंदर से है कि शरीर को मरने का कोई भय नहीं है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़ें। 28 वर्षों के अनुभव के आधार पर आप लोगों को शेयर कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग में एक ऐसा महाविज्ञान दिया कि आप भगवान का शब्द भी यही 5 तत्वों से निकल कर आया है। जैसे ये 5 तत्वों का बताया कि नहीं, इसमें पानी है, इसमें मिट्टी है, बादल है, वायु है और अग्नि है। तो ये 5 तत्वों का एक एक अक्षर ले लीजिए। पहला अक्षर का वही कोड बनकर भगवान बना। भूमि, भूमि का भ अक्षर भ। गगन, बादल का पहला अक्षर भ ग। व का पहला अक्षर वायु। अ का पहला अक्षर अग्नि, अनाज। अगर हम सूर्य का धूप नहीं ले तो अनाज उत्पन्न होगा? एक दाना प्रकाश संश्लेषण, इसलिए अग्नि। और न से पानी का पहला अक्षर, नीर का पहला अक्षर न, क्या हो गया? भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। अब ये 5 तत्व को जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग ये कहें कि ये नेचुरल पानी को हम नहीं पिएंगे, हम पानी मशीन से बना लेंगे। दुनिया में कोई वैज्ञानिक है जो पानी बना दे? दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा हुआ जो जमीन बना दे कि अमेरिका जैसा इंडिया में आबादी अधिक बढ़ गई है, इसके बदले है सो हम 50 एकड़ जमीन अलग से बना लेते हैं, जहाँ हम खेती करेंगे, जहाँ फ्लैट बनाएंगे। कभी कोर्रा, कभी मटवारी, कभी बाबू गांव, कभी कृष्णापुरी गली खाली खाली मिलता था, कैंपस मिलता था, फील्ड मिलता था। आज हर जगह लॉज, हर जगह मौज करने वाले युवा लोग ठसम ठस भरा हुआ है। क्या कर रहे हैं बाबूजी? बोल तैयारी कर रहे हैं। और क्या करते हैं? 12 बजे रात तक उनका पबजी चल रहा है, क्रिकेट में टाइम लगाए हुए हैं। इसलिए आपको असली एक्टर यदि बनना है तो आप सभी लोग ये जमीन को आज का साइंटिस्ट और राजनेता नहीं बना सकते हैं। ये गगन को ये ईथर नहीं होता तो आज मोबाइल का जितना टेक्नोलॉजी, चाहे बैंक का लिंक हो, चाहे मोबाइल का टावर हो, कुछ काम करता? जिस आदमी में बादल कम हो गया वो बहरा हो जाता है। भाई बहनों, ईथर का ये कमाल है। ये पानी, प्यास लगता है, पानी को बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। हम लोग एक संकल्प लें, गर्मी का मौसम आ रहा है, बहुत पशु पक्षी छटपटा रहा है पानी के अभाव में। कम से कम एक डब्बा में पानी अवश्य अपने छत पर आप छोड़ेंगे। उसको पानी मिल जाएगा तो उसको सांस, प्रकृति में सबको जीने का अधिकार है। ये हमारी दया भावना, इसी को कहते हैं भाव संवेदना। अन्यथा प्राण रहते भाव संवेदना शून्य पास। पाषाण मतलब पत्थर। ये भाव में यदि संवेदना नहीं आवे तो पत्थर के समान है।
इसलिए यहाँ भावना को पैदा करें। और प्रकृति, इसलिए कहा हमारी कितना प्रकृति हमारी माँ है। जिस मौसम में जैसा स्वास्थ्य को रखने, 100 वर्ष ऋषियों ने क्यों कहा था? बच्चा जब छिकता था तो कहता था, माँ बोलती थी सतंग जीवा, 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। अभी अपभ्रंश में हम लोग, हमारी माँ क्या कहती, छतन गुरु जी, लेकिन उसका शुद्ध शब्द क्या था? सतंग जीवा। और इसलिए हम लोगों ने भी नारा दिया है, शराब देसी हो या विदेशी बलंडर, जीवन तो है 100 वर्ष का कैलेंडर। ये 100 वर्ष जीने के लिए हमको मिला है। लेकिन आज अपने गलत खान पान शैली के कारण युवा लोगों को पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ना जाने क्या क्या, इस गोदाम को पूरा, इसको ऐसा गोदाम बना दिए हैं जिसमें जालू लग जाता है, जिसका सफाई नहीं होती है। इस तरीके से गोदाम बना है, जो चालो डालते रहो। आज गैस्ट्रिक हो गया है, भरी जवानी में हमारा भोजन नहीं पच रहा है, डिसेंट्री हो गया है, तरह तरह के पेट के रोग हो गए हैं। इसके कारण हमको आधा सीसी का दर्द रहता है। अरे स्वास्थ्य का संवर्धन करिए। ये युवा लाइफ बी एंड मेक बनने और बनाने का समय मिला है मित्रों। इसलिए देखिए, प्रकृति माँ, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो जिसमें ठंडा था, पूस का 15 दिन या माघ का जो महीना प्रवेश किया, उसी समय इस धरती में ककड़ी का, तरबूज का, सारा बीज डाला गया। और जब गर्मी आया तब तक हमको धरती माता लेकर हमारे सामने उपहार के रूप में तैयार हो गई। ठंडा का मौसम आया तो उसमें गर्म चाहिए, आलू चाहिए, अदरक चाहिए, कंद चाहिए, लहसुन चाहिए, जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा कर सके। कब पैदा हो रहा है? ठंडा के दिनों में। लेकिन हम प्राकृतिक नियमों को छोड़कर स्वाद के लिए आदमी खा रहा है, स्वास्थ्य को तो पूरी तरह भुला दिया। इसलिए अगर स्वाद और स्वास्थ्य पर बोलेंगे मित्रों, तो एक दिन अलग 20-25 मिनट का लेक्चर होगा। तो बहुत ही तैयारी करके हम लोग यहाँ लेक्चर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का लेक्चर ये नेता वाला लेक्चर है, प्राण इसमें जोड़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं। प्रतिदिन 1 घंटा का मेडिटेशन हम करते हैं। एवरीडे हम अग्निहोत्र करते हैं। 9 ग्रह की जो लकड़ी है, पलाश का, पीपल का, ये तरह जितना भी तरह का है, आपका सखुआ का, आम का, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना करके, और जितना 24-25 प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, उसमें गायत्री मंत्र के द्वारा 24 बार गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, सफलता के लिए सरस्वती, विवेक पैदा करने के लिए गणेश, अपने जीवन के कुसंस्कार को मिटाने के लिए और प्रतिभा जगाने के लिए अग्नि गायत्री मंत्र, मानसिक बुद्धि में वैज्ञानिक बुद्धि का विकास हो। तो इसलिए चंद्र तत्व की मात्रा, कौन साइंटिस्ट बनता है? जिसके मस्तिष्क में चंद्र तत्व की वृद्धि हो, चंद्रमा जैसी शीतलता हो, जोश तो हो लेकिन होश हो, खून तो गर्म हो लेकिन माथा ठंडा हो। लेकिन आज क्या हो गया? गलत जीवन शैली के कारण हर आदमी का माथा गर्म हो गया और खून ठंडा पड़ गया। माँ बहनों की इज्जत हर लो, जो चीज चाहे सो तुम कर लो, हम कुछ नहीं बोलने जाएंगे, हम अनीति का विरोध नहीं करेंगे। ऐसा कायर, डरपोक वाले अध्यात्मवादी हम लोग नहीं हैं। हम लोग कैसा अध्यात्मवादी हैं? भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले हम लोग। कैसा है? तो शिवाजी की तरीके से, शिवाजी का म्यूजियम में भी जो पुणे में रखा हुआ है तलवार, हिंदुस्तान का कोई भी सेना का सदस्य हो, लगता है कोई उठा नहीं पाएगा उस तलवार से। अभी 300 वर्ष पहले शिवाजी लड़ रहे थे, झांसी का तलवार, शिवाजी का तलवार। इसलिए हम लोगों को जोश भी रखना है और होश रखना है। ये कब पैदा होगा? जब एवरीडे आप मेडिटेशन करेंगे। उगता हुआ ईश्वर का पहला स्वरूप कहाँ देखें? तो वही कि ईश्वर जो सच है, वंडरफुल, यूनिक, अनफॉरगेटेबल है। जब से दुनिया बनी है, भगवान सूर्य उदीयमान हो रहे हैं नियत समय पर, और पूरे संसार को प्राण और प्रकाश पिला रहे हैं। जिस सूर्य के उदीयमान होने से पूरा प्रकृति प्रकाश संश्लेषण करती है, जिस सूर्य ऊर्जा के कारण पूरा विज्ञान का मशीन सोलर के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करके छोटी छोटी टोटो, गाड़ियां, बैटरी, रिक्शा, घर का टीवी, पंखा चला रहा है, विज्ञान को पुनर्जीवित करता है। जिस सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर प्राण का टुकड़ा बनकर हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, उस सूर्य का मेडिटेशन करें और उसके मोबाइल नंबर गायत्री मंत्र को यदि जोड़ लें मित्रों, तो आप सभी लोगों को विश्वास दिलाकर कहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता के द्वार से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसीलिए ये गायत्री मंत्र कहता है कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, भाग्य सबका अच्छा है, इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है। बहुत लोग कहते हैं हाथ की रेखाएं दिखाएंगे। हमारा भाग्य को यदि सौभाग्य में बदलना है तो अपनी वाणी को, अपने रूटीन को, अपने जीने की तरीका को बदलना पड़ेगा। यदि कहिए कि फ्री में समोसा बट रहा है कोर्रा, तो यहाँ से चलना जाना पड़ेगा, तब कहेंगे यहीं आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए पुरुष से ही बना है एक शब्द पुरुषार्थ। पुरुष से क्या बना है? पुरुषार्थ। संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? ये गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 20 मिनट 30 मिनट का ध्यान
और सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप आपके विल पावर को इतना मजबूत बनाएगा, इतना शानदार बनाएगा, इतना यूनिक बनाएगा कि खुद आप बुलंद हो जाएंगे। और देखते देखते साल 2 साल के बाद आने वाली पीढ़ी अनुकरण करेगा, ये भाई कौन सा जादू कर दिया जीवन में। जादू एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए, जितने भी भाई आ रहे हैं, बहुत ही आपका सौभाग्यशाली जीवन है, में कुछ पाने वाले हैं, आप जीवन में कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। इसी शुभ भाव के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।